हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक नए टूल से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये टूल आपके काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है ट्रेडिंग में भी और इन्वेस्टमेंट में भी। टूल बेसिकली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं फ्यूचर मूव को कैप्चर करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम ऑलरेडी कई सारे इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम और 200 EMA को मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर रही है। ये जो चार्ट है स्टॉक का है, स्टॉक का नाम आपका एंजल वन है। ओके, तो एंजल वन में काफ़ी अच्छे मूव्स आए थे और काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी देखने को मिली थी, तो वॉल्यूम एक्टिविटी की वजह से मैंने इसे चूज़ किया है। आप किसी भी शेयर में इसे बैक टेस्ट जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भी वॉल्यूम होता है वो बेसिकली हमें एक तरीके से लैगिंग इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। तो लैगिंग इंडिकेटर इन द सेंस कि ये आपको बता चुका है किस टाइम फ्रेम में कहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो पर्टिकुलरली मुझे पता चलेगा 14 फ्राइडे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिविटीज़ हुई है। अगर मैं अदर टाइम देखूंगा तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा कि जो 7 सितंबर है यहाँ पर इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स यहाँ पे ट्रेड हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट करता है कि कितने ज़्यादा वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। पर क्या हमें टाइम इतना ज़्यादा मैटर करता है कि किस टाइम पे, किस दिन या फिर किस आवर में ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होते हैं? इससे जानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि किस प्राइस पॉइंट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। तो वो जानना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप कोई की लेवल फाइंड आउट करते हैं, सपोज़ आपने कोई की लेवल फाइंड आउट किया कि मुझे इस पॉइंट के बाद ही बाई करना है या इस पॉइंट के बाद ही सेल करना है, उस की पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको उस प्राइस की इंपॉर्टेंस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो प्राइस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जिस प्राइस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होते हैं। तो चलिए पता करते हैं किस प्राइस में यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। तो पहले एक पर्टिकुलर एरिया उठाते हैं जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद मैं इसे प्लॉट करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको इस टूल से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। इस टूल का नाम है आपका फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल। तो ये आपको बताता है कि फिक्स प्राइस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। तो जैसे आपको ये दिखा रहा है, ये जो लाइन आती है दोस्तों, ये लाइन आपकी पॉइंट ऑफ कंट्रोल की आती है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल इन द सेंस ये बता रहा है आपको कि किस प्राइस लाइन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं और किस में सबसे ज़्यादा कंट्रोल है। तो मैं इसको एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। इस इंडिकेटर के बेस में मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे निकाल दी है। ओके, तो चलिए आप देखते हैं। तो ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प इसलिए करेगा कि जब भी यहाँ पे प्राइस पहले भी आया है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिविटीज़ हुई है। यानी कि मे भी हो सकता है ये इस स्टॉक का इंट्रिंसिक प्राइस हो, मे भी ये हो सकता है कि आपका इस स्टॉक का ओवर बॉट वाला प्राइस हो, और मे भी हो सकता है कि ओवर सोल्ड वाला प्राइस हो। ऐसा इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल को यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे किस तरीके से मेंटेन होते हैं ये भी हमें समझना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा जो ग्राफ बना है, ये सिंपल सी बात है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट की इन्वेस्टमेंट की वजह से बना होगा या फिर उसके ट्रेड करने की वजह से बना होगा। पर हमें ये भी जानना चाहिए कि किस प्राइस लेवल में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे स्टॉक को बाई करने के लिए या फिर सेल करने के लिए। तो अभी इसी फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल से मैंने आपको बताया कि इस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और मैं आपको इसे यूज़ करना सिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे सपोज इसे मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, और प्लॉट करने के बाद यहाँ पे बेसिकली वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे थे। तो जब भी इसने इस प्राइस रेंज को नीचे ब्रेक किया है तो उसके बाद आपको सेल इनिशिएट कर देना है, या फिर आप सेलिंग के लिए माइंडसेट अपना बिल्ड कर सकते हो। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको तब तक यहाँ पे परचेज नहीं करना जब तक कि इस लाइन के ऊपर प्राइस क्लोजिंग ना दे दे। तो अभी आप क्या करेंगे, जैसे इस लाइन के ऊपर फर्स्ट टाइम क्लोजिंग देता है तो आप मे भी यहाँ पे एक पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। उसके बाद जब भी अगले दिन बुलिश मोमेंटम देता है और फिर से इसमें सेल ऑफ आ जाता है, तो हो सकता है आपका एसएल हिट हो जाए, या फिर अगर आप बड़े एसएल रखते हैं, फिर आप इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सेफ प्ले करते हैं, तो आप यहाँ पे इजीली बच सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अगेन जब इसने इस प्राइस रेंज के ऊपर क्लोजिंग दी है तो आप इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद परचेज़ कर सकते हैं, और परचेज़ करने के बाद एक लंबी रैली का आप वेट कर सकते हैं और एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आप बिल्ड कर सकते थे। तो इस तरीके से ये प्राइस रेंज आपको बहुत ही अच्छे से गाइड कर सकता है कि कहाँ पे आपको बाई करना है, कहाँ पे आपको सेल करना है, या फिर आपको किस तरीके से बाइंग माइंडसेट रखना है या फिर सेलिंग माइंडसेट रखना है। ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है। तो चलिए अब मैं फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल को थोड़ा बड़ा करूँगा और अब देखते हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम ट्रेड हुआ है उसमें से जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिविटीज़ हुई है वो अगेन इसी प्राइस रेंज में हुई है दोस्तों, जहाँ पे मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींची। चलो मैं इसे क्लिक यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। तो आप दोबारा देख सकते हैं कि इस रेंज में ही सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं। तो अब मैं आपको गाइड करता हूँ कि इसके बेस में आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 महीने से, या फिर अगर हम अगस्त से डेटा देखेंगे तो अगस्त से लेके अभी तक सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं वो इस पर्टिकुलर लाइन पे हुए हैं, इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में हुए हैं। तो चलिए मैं इस टूल को भी यहाँ पे हटा देता हूँ। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, इसके बाद कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि हम अभी मार्केट अगर इस प्राइस से नीचे, यानी कि मार्केट बेयरिश है और मार्केट कंटिन्यूसली इससे नीचे जा सकता है, पर हम बुलिश मोमेंटम तभी इसमें कैप्चर करेंगे, फिर बुलिश माइंडसेट तभी हम इसमें रखेंगे जब इसके ऊपर एक डिसाइसिव मूव के साथ क्लोजिंग देगा। उसके बाद ही हम इसे बाई करेंगे, और उसके बाद हम इसमें काफ़ी देर तक इसमें वेट कर सकते हैं जब आपको ये टूल बताता है। चलिए पहले काम करते हैं, किसी और शेयर में चलते हैं। मे भी हो सकता है कि आप इसमें बैक टेस्टिंग समझें। रिलायंस को पकड़ लेते हैं।
या फिर कोई भी एक शेयर है, इसमें से किसी में भी ले सकते हैं। ये मेरी वॉच लिस्ट है। चलिए पहले मैं इस टूल को हटा देता हूँ। पिछले स्विंग से लेके फाइनल प्राइस तक देखते हैं। तो यहाँ पे तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इंस्टीट्यूट वालों ने यहाँ पे काफ़ी भर के पैसा लगाया है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, और उसके बाद मार्केट को वो धीरे धीरे अपना पैसा इन्वेस्ट करते हुए ऊपर ले गए हैं। और उसके बाद आप और हम जैसे जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे पैसा डाल के मार्केट को ऊपर ले जाकर इन्हें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे चुके हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट ने पैसा लगाया। और इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंड करने के बाद पता चलेगा दोस्तों कि प्रीवियस कंडीशन में जो था, जो पहले की हिस्ट्री बता रही है, वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूट वालों ने पैसा इन्वेस्ट किया था, और उसकी वजह से ही इस प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा ट्रेड्स अभी तक हुए हैं। इस यहाँ पे लगाता हूँ मैं इसे, तो यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन प्लॉट कर देता हूँ। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि किस तरीके से मार्केट मेकर्स ने पैसा लगाया। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने टाइम स्पेंड किया, उसके बाद इन्होंने पर्टिकुलरली इस प्राइस रेंज में ही अपना पैसा लगाना शुरू किया है। और अगर मैं इसे हटा भी दूँ तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे शॉर्टिंग पोजीशन अपनी बिल्ड करी, और शॉर्टिंग पोजीशन के बाद यहाँ से इन्होंने डिसाइसिवली मार्केट को नीचे भेजना शुरू कर दिया था। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों, बेसिकली जो इन्वेस्टर मनी होता है जिसकी वजह से ये प्रोफाइल यहाँ पे जनरेट हो रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मनी होता है। उनके पास काफ़ी सारा डेटा होता है और एक्सपीरियंस होता है कंपैरिजन टू अदर्स। ओके, तो जो कंपैरिजन में हम लोग आते हैं, हम लोगों के पास इतना सारा डेटा नहीं होता, पर हम इस टूल के माध्यम से इन लोगों की एक्टिविटीज़ को हम ट्रैक कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि जैसे इन्होंने यहाँ पर अच्छे खासे पोजीशंस यहाँ पे बिल्ड करे और उसके बाद मार्केट को कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में भेजा। तो दोस्तों मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, हमें नहीं पता कि वो किस रीजन से यहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं। ये हम केवल इस तरीके से गेस कर सकते हैं जब पर्टिकुलरली इस लाइन से मार्केट थोड़ा दूर जाने लग जाए, उसके बाद हमें आइडिया लगता है कि इन्होंने किस डायरेक्शन के लिए अपनी पोजीशंस बिल्ड करी है। अभी हम केवल इतना गेस कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा पोजीशंस बिल्ड हैं। तो चलिए आप पुराना डेटा देखते हैं। ये टूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप काफ़ी पुराना और लेटेस्ट डेटा सारा एक साथ एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे आपको पता चल गया कि पिछले अप्रॉक्स मार्च से, या फिर आप समझ सकते हैं कि अराउंड पूरे साल भर से इन्होंने इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया है। तो हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, और अब अगर ये इस प्राइस रेंज को ब्रेक करके ऊपर की साइड जा रहा है तो ये कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है, क्योंकि किसी एक ही इंस्टीट्यूट की वजह से इतना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं हो सकता। अराउंड यहाँ पे 2-3 इंस्टीट्यूट होंगे, बड़े बड़े हेज फंड्स होंगे, जिनकी वजह से यहाँ पे फाइट हुई है और फाइनली इन्होंने इसके ऊपर अभी एक क्लोजिंग दे दी है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाना शुरू करता है और एक आधा और रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो अभी आप इसमें बाइंग पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों एक और क्लियर डिस्क्लेमर है, ये किसी भी तरीके का स्टॉक परचेजिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपके साथ केवल अपनी टूल के इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा हूँ, और आप ट्रेडिंग में भी इसका काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि किसी भी टाइम फ्रेम में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे लगाऊंगा तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर मैं इस टूल का यूज़ करता हूँ, तो अगर मैं आधे दिन के लिए इस टूल को लगाऊंगा तो मुझे एक प्राइस रेंज मिल जाएगी। इस प्राइस रेंज में अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्ड करता हूँ और उसके बाद फिर इस टूल को हटा देता हूँ, इस टूल को आप लगे रहना दे सकते हैं, पर चार्ट आपका जितना क्लियर हो आपको उतना ज़्यादा सुविधा होगी ट्रेड करने में। तो उसके बाद आप देखेंगे कि एक डिसाइसिव मूव आया। मे बी आपने पहला ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया होगा सेलिंग पोजीशन का, और उसके बाद आपका एसएल हिट हो गया, तो एक एसएल आपके यहाँ पे जा चुका है। पर अगर जब आप दूसरा ट्रेड इनिशिएट करोगे तो आपको एसएल से काफ़ी अच्छा 1:2 तक ये ट्रेड दिला देगा। तो इस तरीके से कोई भी टूल आपका काम कर सकता है मार्केट में। दोस्तों कोई सा भी टूल या फिर कोई सा भी इंडिकेटर बहुत ही अच्छा काम करता है, और लोग अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं। कोई भी इंसान, मतलब सारे जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो सेम चीज़ फॉलो नहीं करते हैं। वो बस अपना एक सिस्टम बिल्ड करते हैं और उस सिस्टम के ऊपर वो कंटिन्यूसली काम करके उसे रिफाइन करते हैं और एक लॉन्ग टर्म के लिए पैसा या फिर वेल्थ जनरेट करते हैं। अगर आप सोचते हैं अगर आप डे टू डे अलग अलग टूल्स में स्विच करेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ पड़ सकता है और आपको काफ़ी सारे लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। सो मैं आपको ये इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको एक ब्रॉड व्यू मिल सके और आप बड़े इंस्टीट्यूट की एक्टिविटीज़ को भी ट्रैक कर सकें। तो ये सबसे ज़्यादा काम आपके तभी आएगा। होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ा नॉलेजेबल रहा हो, आप कुछ नया सीखे हो इससे। अगर आप कुछ नया सीखे हैं दोस्तों तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे कंटिन्यूस वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।